बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव एक्चुअली रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। इसकी छोटी सी इसको डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे डिटेल में जाते हैं इसकी थोड़ी, कि हमारे पास एक इस तरह से एक ग्राफ है और यहाँ पे पॉइंट है x नॉट और यहाँ पे पॉइंट है x। तो इनके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बनेगी, ये हमारे पास एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास होगी एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स। तो इसी तरह से ये एक्स माइनस इनके जो दरमियान में डिस्टेंस है वो बनेगा एक्स माइनस एक्स नॉट। और अगर हम इसको ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला जो है, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये दो तरह के हमारे पास डिफरेंसेस बन गए, एक ये बन गया और एक ये फॉर्म बन गई हमारे पास। तो इसी को अगर हम कोशेंट में लिखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, तो बेसिकली ये वाली दो लाइंस बनती हैं, डिस्टेंसेस बनते हैं, वो यहाँ पे लिखे गए। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस कोशेंट। और इसमें x जो है एक्स नॉट की इक्वल नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पर है। और अगर हम इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, कौन सी, x अप्रोचेस टू एक्स नॉट, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लिमिट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो फिर हम कहते हैं सिस्टम की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो फिर उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे। तो अगर हम एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये भी यही फॉर्म है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट था और उसके अंदर हम एच डिस्टेंस लाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। इसको ज़रा स्लाइड्स की मदद से कुछ देखते हैं। इसमें ये देखें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स और एक्स प्लस एच, और इसमें जो एच है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यूज़ भी उसी तरह से चेंज होगी। एक ये फॉर्म है इसके अंदर, इसमें भी सी प्लस एच का जिक्र किया गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, और लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, उसको हम कह रहे हैं कि ये डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा है। तो अब इसमें आगे कुछ डिस्क्रिप्शन है इसको मज़ीद कुछ इसी के मतलब की बातें की गई हैं कि f is defined on the set S, we say that is differentiable on S if f is differentiable at every point of S। वो यानी यहाँ तो हमने डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे की है, ज़रा डेफिनेशन पे आए ज़रा शुरू में। अ फंक्शन f इज़ डिफरेंशियबल एट एन इंटीरियर पॉइंट एक्स नॉट, एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी हो तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और इसी तरह से ये जो डिफरेंशियबिलिटी है, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है, वो भी किस पर है, एक्स नॉट पे है। तो आगे इसकी जो डिफरेंट इसके ऊपर पॉइंट्स हैं कि हम अगर हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो हम कहेंगे कि वो पूरे सेट पे डिफरेंशियबल है। और इफ़ एफ इज़ डिफरेंशियबल ऑन एस देन एफ डैश इज़ अ फंक्शन ऑन एस, ज़ाहिर है वो भी उसी पे डिफाइन, एफ डैश भी हमारे पास एक नया फंक्शन आएगा और उसकी डोमेन भी वही एस ही होगी। वी सो दैट एफ इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, तो उसका मतलब है कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल है, यानी हर पॉइंट के ऊपर ही वो सिस्टम जो है वो डिफरेंशियबल। और इस पॉइंट में सिर्फ इतनी बात की है कि अगर हमारा जो फंक्शन है डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव वो भी आगे डिफरेंशियबल हो तो हम उसको सेकंड डेरिवेटिव यानी उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। और इसी तरह से आगे मज़ीद डेरिवेटिव्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव को ये भी लिखा जा सकता है, या ऊपर डबल डैश डाल दें या फिर ये लिख दें। इसी तरह से उसका nth डेरिवेटिव, n-1th डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और अगर उसका 0th डेरिवेटिव है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो उसका मतलब फंक्शन खुद है, यानी उसके ऊपर हमने कोई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया। और नेक्स्ट पेज पे डेरिवेटिव लिखने के कुछ अंदाज हैं
सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डबल डैश लगा दें थर्ड डेरिवेटिव, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगाना, ये ब्रैकेट ज़रूरी है। अगर हम नंबरिंग लिखेंगे उसकी 1 2 3 4 में लिखेंगे डेरिवेटिव, तो उसकी नंबरिंग करना ज़रूरी है यहाँ भी, लेकिन इसके ऊपर नंबरिंग ज़रूरी नहीं। यहाँ पे f का nth डेरिवेटिव उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे।